तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया। मेरा गला शदीद ख़राब था और चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी मसला आ रहा था। मैंने पूरी सर्दियाँ एहतियात की, अपने गले का बहुत ख्याल रखा, लेकिन जो चीज़ लिखी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता और ज़रूर इसके पीछे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई बेहतरी होती है। मैं इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हूँ, लेकिन पहले से बेहतर महसूस किया तो सोचा कि काम को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर स्टोरीज रिसीव हो रही थी और ये दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही थी। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए और एपिसोड ना आने की वजह भी पूछी। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे याद रखा। जो लोग स्टोरीज भेज चुके हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि मैं दोबारा उसी तरतीब के साथ आगे बढ़ूंगा। हमेशा की तरह आज की एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस एपिसोड में कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है और मैं इस ख़राब गले के साथ वॉइस ओवर करने वाला हूँ। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। आज के एपिसोड का वाक़या मुर्तज़ा ने कश्मीर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुर्तज़ा है और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6 माह से आपका सब्सक्राइबर हूँ और आपके चैनल पर लोगों के वाक़यात सुनता रहता हूँ। हाल ही में मेरे साथ भी एक अजीब और पुरअसरार वाक़या पेश आया, सोचा आपसे शेयर करता हूँ। मैं गारमेंट्स की एक दुकान चलाता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि दुकानदारी ऐसी चीज़ है जिसमें वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कोई इमरजेंसी हो जाए तो मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ जाती है, जिससे फिर घर का सर्कल ख़राब हो जाता है। मेरा छोटा भाई इस्लामाबाद में रहता है, जो वहाँ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। आज से 3 माह पहले जब वो कुछ दिन के लिए घर आया तो मुझसे कहने लगा कि भाई मैं दुकान संभाल लूँगा, आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, दुकान की फ़िक्र मत करना। अपने भाई की ये बात सुनकर मुझे फ़ौरन अपना वादा याद आया, जो कुछ ही दिन पहले मैंने तबलीगी जमात के साथियों के साथ किया था। मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी वक्त मिला मैं अल्लाह की राह में 3 दिन लगाऊंगा और उनके साथ तबलीग पर जाऊंगा। उसी दिन जब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद पहुंचा तो पता चला अगले दिन ज़ोहर के बाद एक जमात तबलीग पर जा रही है। मैंने देर नहीं की, अपना नाम लिखवाया और अगले दिन ज़ोहर से पहले कुछ ज़रूरत का सामान लेकर मस्जिद पहुँच गया। हमारी जमात 8 बंदों पर मुश्तमिल थी, जो 3 रोज़ के लिए कश्मीर के एक छोटे से इलाके में जानी थी, जिसका किसी बिना पर मैं नाम जाहिर नहीं करूँगा। जब हम वहां पहुंचे तो उस जगह को मैंने फौरन पहचान लिया। आज से 6 साल पहले जब मैं गाड़ी चलाता था तो एक बार सवारी लेकर यहाँ आया था। खामोश इलाका, ऊंचे दरख्त, चारों तरफ पहाड़ और दरमियान में वो मस्जिद, जिसके पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था जहाँ चंद ही कब्रें थीं। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने वहाँ सवारी उतारी थी तो मगरिब का वक्त होने वाला था। मैं उसी मस्जिद में मगरिब की नमाज के लिए रुकना चाहता था, लेकिन जो सवारी मैं लाया था उसने मुझे वहां रुकने से मना किया था और कहा था कि अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से चले जाएं। नमाज रास्ते में रुक कर कहीं पढ़ लीजिएगा, ये सुनसान इलाका है, आप वैसे भी अकेले हैं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुश्किल में पड़ें। उसने ऐसा क्यों कहा ये जानने का वक्त तो नहीं मिला था, लेकिन अब 6 साल का अरसा गुजरने के बाद किस्मत मुझे फिर से वहाँ ले आई। उस वक्त मैं उस मस्जिद को देख कर यही सोच रहा था कि मैं इधर नमाज पढ़ना चाहता था और अल्लाह ने मेरी 3 दिन की नमाजें यहाँ लिख दी। हमारा वो दिन बहुत तेज़ी से गुजरा, यहाँ तक कि ईशा का वक्त हो गया। नमाज के बाद दर्स हुआ और दर्स के बाद सब खाना खाकर सोने की तैयारियों में लग गए, क्योंकि फजर के लिए उठना भी था और अगला दिन बहुत मसरूफियत वाला था। हमारी जमात के 4 लोगों के बिस्तर मस्जिद के छोटे से हॉल में और जबकि बाकी 4 लोगों के बिस्तर उस कमरे में लगाए गए थे जहाँ मस्जिद के इमाम साहब सोते थे। अमीर साहब ने बताया था कि आमतौर पर हम सहन में भी सो जाते हैं, लेकिन सर्दी होने की वजह से इमाम साहब ने कहा है कि आप बाकी के लोग मेरे कमरे में सो जाएं। मेरी जगह मस्जिद के हॉल में बनाई गई थी। मेरा बिस्तर खिड़की के बिल्कुल करीब था
मैं अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। मैं सो रहा था कि अचानक मुझे इतनी तेज खुशबू आने लगी जिसकी वजह से फौरन मेरी नींद खराब हुई और मैं उठकर बैठ गया। वो खुशबू इतनी तेज थी कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैं खांसता हुआ इधर उधर देखने लगा। फोन की रोशनी की मदद से देखा तो जमात के बाकी के 3 साथी गहरी नींद सोए हुए थे, लेकिन वो खुशबू लगातार आ रही थी, ऐसे जैसे किसी ने मेरे नाक के करीब अगरबत्ती जला दी हो। मैं काफी हैरान हुआ। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे, लेकिन इस वक्त इतनी तेज अगरबत्ती कौन जलाएगा, ये मैं बैठकर सोच रहा था। एक पल के लिए तो दिल चाहा कि इन्हें भी जगा दूं, लेकिन फिर सोचा कि खामखा इनकी नींद खराब होगी। असल में वो खुशबू मुझे खौफजदा कर रही थी क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा कोई भी नहीं जाग रहा था। रात के 2 बजे अचानक इतनी तेज खुशबू आना आम बात नहीं थी। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान में कोई मौजूद है। मैंने जरा सी खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर के मंजर ने मुझे काफी हैरान किया। मैंने देखा कि सामने कुछ लोग जनाजा लेकर आए हैं। कब्र तैयार है और वो मैयत को उस कब्र में ले जा रहे हैं। उन सब के चेहरे कब्र की तरफ थे और वो तमाम लोग गोल दायरा बनाकर खड़े थे, जैसे आमतौर पर तदफीन के वक्त होता है। उनमें से एक शख्स जो कद में सबसे ऊंचा था एक पीले रंग का लालटेन उठाकर खड़ा था, जो कि उस जगह पर रोशनी किए हुए था। देखते ही देखते उन्होंने मैयत की तदफीन करके कब्र बंद कर दी। फिर एक शख्स ने कब्र पर पानी डाला, जिसके बाद वो दूसरे रास्ते से वापस चले गए। मैं जो ये मंजर देख रहा था काफी हैरान था और सोच रहा था कि ये फौतगी कब हुई होगी। ना कोई जनाजे का ऐलान हुआ और ना ही इस बारे में किसी को खबर मिली कि इलाके में फौतगी हुई है, क्योंकि उस इलाके में बहुत मुख्तसर लोग रहते थे जो एक दूसरे की खुशी गमी में लाजमी शरीक होते थे। फिर ये जनाजा आधी रात के वक्त इतनी खामोशी से क्यों? खैर, उस वक्त मुझ पर भी एक खौफ की कैफियत तारी थी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और मुझे नींद आ गई। अगला पूरा दिन हमारा इतना मसरूफ गुजरा कि मसरूफियत की वजह से ये बात मेरे जहन से ही निकल गई, क्योंकि फजर के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गया था और जोहर से असर के दरमियान हमारा इलाके में गश्त था। मगरिब के बाद छोटा सा बयान हुआ और ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत मैंने करनी थी। रात को जब मैं दोबारा अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो मुझे कल वाली बात याद आई, लेकिन अब की बार मैं ये भी सोच रहा था कि आज हमने पूरे इलाके का गश्त किया है, कहीं भी फौतगी का जिक्र नहीं हुआ। हैरत की बात है, न जाने वो किसका जनाजा था। उस वक्त रात बहुत हो गई थी और हमारी जमात के साथी भी सो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कल इस बारे में जरूर इनसे पूछूंगा। मैंने तकिए पर सर रखा और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ही मुश्किल से मेरी आंख लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही मैं एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है जो पानी के डब्बे भर भर कर जमीन पर छिड़काव कर रहा है। अब की बार जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो ठीक उसी जगह पर जहां कल तदफीन हुई थी 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक शख्स कब्र पर पानी से छिड़काव कर रहा था, जबकि दूसरा शख्स उस कब्र से कुछ ही फासले पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था। अब वो क्या पढ़ रहा था ये मैं ठीक से नहीं समझ पाया। उन दोनों लोगों ने काली चादरें ओढ़ रखी थीं और उस वक्त तो उनके पास कोई रोशनी भी नहीं थी जिससे मैं उनका चेहरा देख सकता। जो शख्स पानी से छिड़काव कर रहा था उसकी बाल्टी में जैसे ही पानी खत्म होता वो कहीं से दोबारा भर लाता और फिर से उस कब्र को गीला करने लग जाता। मेरा बहुत दिल चाहा कि उनसे पूछूं कि आप लोग कौन हैं और आधी रात के वक्त ही क्यों कब्रिस्तान में आते हैं, लेकिन खिड़की से आवाज देने की मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी। मैंने खिड़की को मुकम्मल बंद किया और सर पर रजाई डालकर वापस लेट गया, लेकिन रिजवान भाई इस बात को मजीद 1 घंटा गुजर गया। वो पानी की आवाज बंद नहीं हुई। जो शख्स कब्र पर पानी डाल रहा था वो हर थोड़ी देर बाद दोबारा पानी की बाल्टी लाता और मुसलसल उस कब्र पर बहाए जाता। ये बात मुझे काफी अजीब भी लग रही थी और अंदर से डरा भी रही थी कि आखिर ये क्या माजरा है और ये लोग कौन हैं। उस वक्त मेरे पास खामोश रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मस्जिद में जमात वाले सोए हुए थे और जो लोग कब्रिस्तान में थे उनसे बात करना खतरे से खाली नहीं था। मैं अपनी जगह पर लेटा इस आवाज को बर्दाश्त करता रहा। कुछ ही देर बाद अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमारी जमात के अमीर साहब तहज्जुद के लिए जागे, जो वजू खाने की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दिए। मैं फौरन से उनकी तरफ भागा और उन्हें सारा माजरा सुनाया। वो उसी वक्त मेरे साथ आए और अब जब हमने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर खामोशी और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो अब गायब हो चुके थे। उस वक्त बाहर की फिजा में एक अजीब सी खुशबू थी जो पिछली रात से बिल्कुल अलग थी। इस खुशबू को अमीर साहब भी सूंघ पा रहे थे।
उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खुशबू तुम्हें पिछली रात भी आई थी? तो इस पर मैंने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो मुझे अपने साथ ले आए। फिर हम दोनों ने वुज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह के जिक्र में लग गए। फजर के बाद जब मैंने अमीर साहब से रात वाली बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें असर के बाद दूंगा। और ठीक उसी दिन मगरिब के बाद हम सबकी वापसी थी। जब असर की नमाज हुई तो नमाज के फौरन बाद कुछ देर का बयान हुआ, जिसके बाद अमीर साहब ने मुझे मस्जिद से बाहर बुला लिया। मैं उनके पास गया तो कहने लगे कि मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनना। अब जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका जिक्र तुमने किसी से नहीं करना। मैं बहुत गौर से अमीर साहब की बात सुन रहा था और मेरा तजस्सुस अब मजीद बढ़ गया था कि ना जाने ऐसा क्या है। अमीर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और इसी तरह हम चलना शुरू हुए और चलते चलते मस्जिद के पीछे जो कब्रिस्तान था वहां तक पहुंच गए। अमीर साहब ने बताया कि जो कुछ पिछली 2 रातों में हुआ और जो कुछ तुम अब तक देखते आए हो वो लोग इंसान नहीं बल्कि गैर मरई मखलूकात में से थे। अच्छा हुआ कि तुम उनसे मुखातिब नहीं हुए या उनके पीछे मस्जिद से बाहर नहीं निकले। अगर तुम ये गलती कर जाते तो वो मखलूकात तुम पर हावी हो सकती थी। जो जनाजा तुमने देखा वो इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का था। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, जहाँ तमाम कब्रें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। यहाँ के मकामी लोग इस कब्रिस्तान में तदफीन नहीं करते क्योंकि उनका कब्रिस्तान किसी और जगह पर है। मैं उसी रात समझ गया था कि तुमने जिनको देखा है वो हवाई मखलूक में से थे। ये सब मैं तुम्हें यकदम नहीं बताना चाहता था क्योंकि ये सब तुम अचानक सुनते तो ज्यादा खौफजदा हो जाते। रिजवान भाई, इस सब के बाद अमीर साहब मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले आए। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे एक मंजर ने बहुत हैरान किया। उस कब्रिस्तान में 15 से 20 कब्रें मौजूद थीं और सब की सब बहुत पुरानी मालूम होती थीं। उस कब्रिस्तान में एक कब्र भी ऐसी नहीं थी जिस पर किसी नाम की तख्ती लगी हो। देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बहुत ज्यादा पुरानी है क्योंकि कुछ कब्रों पर दरारें पड़ चुकी थीं। जब भी किसी जगह पर नई कब्र बनाई जाती है तो वो कब्र हफ्तों हफ्तों खुश्क नहीं होती। मैंने 2 रातों पहले इसी कब्रिस्तान में तदफीन होते देखी, फिर ठीक उससे अगली रात उस कब्र को गीला होते भी देखा। लेकिन अब वहाँ एक कब्र भी ऐसी नहीं थी जो ताज़ी नजर आती। सबकी सब कब्रें मुकम्मल खुश्क और पुरानी थी। उस कब्रिस्तान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे यहाँ किसी इंसान का आना जाना नहीं है। जब हम वहाँ से वापस आने लगे तो उस मस्जिद के इमाम साहब से मैंने कब्रिस्तान के बारे में सवाल किया तो वो कहने लगे कि मैं पिछले 20 साल से इसी मस्जिद में इमामत करवाता हूँ। इन 20 सालों में मैंने कभी भी इस कब्रिस्तान में किसी को आते जाते नहीं देखा। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के लोकल्स भी नहीं जानते कि ये कब्रें किसकी हैं। इलाके के लोग रात के वक्त ये रास्ता इख्तियार नहीं करते बल्कि दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब तक इस इलाके के कई लोग इस रास्ते से गुजरते हुए डरे हैं और कई लोगों ने तो इस रास्ते पर चीता भी देखा है। रिजवान भाई, जब मैं उस जगह पर असर के वक्त अमीर साहब के साथ गया था तो मैं अपनी तबीयत को बहुत भारी महसूस कर रहा था। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था जो वहाँ से वापस आते ही फौरन ठीक हो गया। ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया था, इसलिए सोचा आपसे शेयर करता हूँ। मैं मुर्तज़ा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आप सबके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस एपिसोड में मेरी तरफ से कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं जिस कंडीशन में ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक होने में भी 2-4 दिन और भी लगेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार करवाऊँ, इसलिए मैंने कोशिश की और इस एपिसोड का वॉइस ओवर किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।